बीजेपी ने जैसे ही जल बोर्ड में हुए करीब 500 करोड़ के घोटाले से पर्दा उठाया तो आम आदमी पार्टी ने जल्दी से कह दिया कि इसमें सरकार या मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है, इस घोटाले के लिए अफसर जिम्मेदार हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह तर्क देना कि इसके लिए अफसर जिम्मेदार हैं, मंत्रालय नहीं, क्योंकि सिर्फ कुछ अफसर मिलकर करीब 2000 करोड़ का टेंडर अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकते। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने LGV सक्सेना के अलावा CBI को लेटर लिखकर शिकायत की और जांच की मांग कर डाली। मामले में CBI की एंट्री की आशंका के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक नया दांव चल दिया। केजरीवाल सरकार अब जल बोर्ड का ऑडिट कैग से करवाएगी, वह भी अपने कार्यकाल का नहीं बल्कि इसमें शीला दीक्षित के कार्यकाल का भी शामिल होगा। मतलब कि केजरीवाल की सरकार जल बोर्ड का 25 साल का ऑडिट करवाने जा रही है ताकि CBI का खतरा फिलहाल टल जाए। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड पिछले 15 साल का ऑडिट कराने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि शीला दीक्षित की अगुवाई में 2013 तक चली कांग्रेस सरकार के दौरान हुई कामकाज की भी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से बताया गया कि इस जल बोर्ड में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में आर्थिक अनियमितता के लगाए जा रहे आरोपों की वजह से CAG ऑडिट का फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं और CAG ऑडिट से सब साफ हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड के फंड नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये अफसरशाही यदि सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो सरकार चलाना असंभव हो जाएगा। अभी दिल्ली जल बोर्ड को फंड नहीं दिया जा रहा है, इससे पूरी दिल्ली में पानी और सीवर की बहुत बड़ी समस्या पैदा होने जा रही है। जल मंत्री आतिशी जगह जगह जा रही हैं, अभी से कई जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, मेंटेनेंस की दिक्कत आ रही है, फंड की दूसरी किश्त जारी नहीं की जा रही है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। दिल्ली सरकार ने ऑडिट का ये फैसला ऐसे समय में किया जब जल बोर्ड को लेकर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए। दिल्ली बीजेपी ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि दिल्ली जल बोर्ड के 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन में भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा ने 400-500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए ED और CBI से जांच की मांग की थी। भाजपा का दावा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP को अपग्रेड करने के कामकाज में गड़बड़ी हुई है, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली जल बोर्ड ने अंजाम दिया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने LG और CBI को लिखे लेटर में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इसमें लिखा है, सिंगल कोटेशन के आधार पर एक कंसल्टेंट ने एस्टीमेट तैयार किया और बाजार मूल्य से अधिक का एस्टीमेट तैयार किया गया। भाजपा का कहना है कि 10 STP को अपग्रेड करने की अनुमानित लागत 1508 करोड़ रुपए थी, जबकि 1938 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि 10 STP को अपग्रेड करना था, जिसमें 5 का क्षमता विस्तार भी करना था, लेकिन DPR केवल 2 ही बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि L1 की बोली 392 करोड़ लगाई गई थी, लेकिन इसे कम करने की बजाय बढ़ाकर 408 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अनुमानित लागत से अधिक पैसे सरकार ने दिए ताकि उसे इसमें कमीशन मिले। सचदेवा ने LGV सक्सेना से ठेकों को रद्द करने और CBI से जांच कराए जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके कथित गड़बड़ी का ठीकरा अफसरों पर फोड़ा। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुछ अधिकारी ने दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली सरकार शिकायत के आधार पर पहले ही दिल्ली जल बोर्ड और वित्त विभाग से कहा है कि दोषी अधिकारियों की पहचान की जाए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।